Assalamu alaikum. You're watching Health Solutions TV. मैं हूँ डॉक्टर अदीना असलम with Pharma Guide. Today I'm going to discuss a condition that is called as vitiligo या लोग इसको normally vitiligo भी कहते हैं. Vitiligo is the actual pronunciation. ये एक skin condition होती है और इसमें होता क्या है कि basically इसमें कुछ pale patches होते हैं जो आपके body parts में आपके skin पे appear हो जाते हैं. What is the reason? Reason होता है lack of melanin. Melanin आपके जो pigment होता है skin में जो आपके skin को color देता है वो होता है. तो when there is a lack of that pigment, जब वो pigment नहीं होता तो definitely उसकी वजह से skin की color नहीं होता, skin का color नहीं होता तो pale patches वहाँ पे appear हो जाते हैं. Usually ये dry जो है इतनी ज़्यादा dryness या such इतने issues नहीं आते. हाँ itchiness हो सकती है but उसके अलावा ये होता है कि हाँ जिसमें जिनको ये condition होती है और जहाँ वो patches होते हैं वो पार्ट ऑफ स्किन जो है वो सन से यानी सनलाइट से ज़्यादा वल्नरेबल होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इफ़ सच पीपल आर गोइंग आउटसाइड, वो आउटडोर्स हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी SPF का सन प्रोटेक्शन फैक्टर का सनस्क्रीन जो है या सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करें उसके लिए. टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, वाइटिलिगो जो है आपकी उसमें जो कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा पेयर होता है. यूजुअली ये आपके फेस हो गया, आपके नेक हो गए, आपके आर्म्स हो गए, फिंगर्स हो गए, रिस्ट्स हो गए, माउथ और आइज़ के अराउंड जो है ये ज़्यादातर देखा जाता है. उसके अलावा ये इनसाइड योर माउथ भी प्रेजेंट हो सकता है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि टाइप्स की बात करें, यूजुअली 2 टाइप के होते हैं. आपके पास सेगमेंटेड होता है और नॉन सेगमेंटेड विटिलिगो होता है. और बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंप्लीट जो है यानी या यूनिवर्सल भी जिसको कहते हैं वाइटिलिगो होता है, विटिलिगो होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है इससे. बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे आपके पार्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं. जो नॉन सेगमेंटल विटिलिगो होता है उसमें ये होता है कि इफ़ ये एक ऑर्डर में होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके राइट हैंड पे एक पैच आ रहा है तो लेफ्ट हैंड पे भी वैसे ही पैच जो है वो अपेयर हो जाएगा. ये नॉन सेगमेंटेड कहा जाता है. यूजुअली बैक ऑफ हैंड्स पे होता है, आर्म्स में होता है, आपके जो आइज़ हैं, नीज़ हैं, एल्बोज़ हैं उसके अराउंड जो है यूजुअली अपेयर होते हैं. और 9 to 10 जो है पीपल जिनको ये कंडीशन होती है उसमें ये नॉन सेगमेंटेड होता है. वाइल सेगमेंटल जो होता है उसमें ये होता है कि ये आपकी बॉडी के एक ही पार्ट पे होगा. लाइक इफ इट्स अपेयरिंग ऑन वन हैंड तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे हैंड पे हो. अगर वो फेस के एक साइड पे है वो दूसरे साइड पे नहीं होगा. ये आपका सेगमेंटल होता है और ये होता है अराउंड 3 in 10 चिल्ड्रन जिनमें विटिलिगो होता है उसमें सेगमेंटल होता है. अब बात करते हैं कि ये होता कैसे. मैंने बात की मेलानिन की जो कि आपका पिगमेंट होता है और ये मेलानोसाइट्स होते हैं सेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं. सो इसमें सिंपल सी बात है कि मेलानोसाइट्स जो आपके होते हैं दे आर नॉट वर्किंग इनफ टू प्रोड्यूस दी सेल्स. और उसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये क्यों उस एरिया से जो है डिसअपेयर हो जाते हैं वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है. अगर हम नॉन सेगमेंटल की बात करें तो ये यूजुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो कोई भी डिसऑर्डर होता है जो आपकी बॉडी जिसमें आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू हो जाती है. तो इसमें जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो आपके ही मेलानोसाइट्स को जो है वो अटैक करती है जिसकी वजह से दे आर नॉट फॉर्मिंग इनफ मेलानिन, वो पिगमेंट्स इनफ नहीं बनाते जिसकी वजह से दिस कंडीशन अकर्स. उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. इफ़ यू हैव सम फैमिली मेम्बर्स डेफिनेटली इफ इट इज़ जेनेटिक तो वो एक रिस्क फैक्टर है आपके पास. इसके अलावा अगर ऑटो इम्यून कंडीशंस की जो है वो हिस्ट्री रह चुकी है, कोई और सा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि यही हो, कोई और सा भी हो तो भी चांसेस हो सकते हैं कि ये जनरेट हो सकते हैं. उसके अलावा मेलानोमा होता है जो एक स्किन कैंसर होता है या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है. अगर ये कंडीशंस होती हैं तो उसमें भी ये विटिलिगो अकर हो सकता है. उसके बाद आते हैं न्यूरोकेमिकल्स. ये बेसिकली ये एक केमिकल होता है जो रिलीज़ होता है आपकी नर्व एंडिंग से. जो स्किन होती है उसकी जो नर्व एंडिंग्स है उससे ये केमिकल रिलीज़ होता है जो कि बेसिकली पॉइजनस होता है फॉर मेलानोसाइट्स ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से जो है वो सेगमेंटल वाइटिलिगो अकर हो सकता है. और उसके अलावा ट्रिगर्स क्या चीज़ हो सकते हैं, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, उसके अलावा स्किन डैमेज हो गया सनबर्न या कट्स की वजह से, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स हो गया तो उसकी वजह से जो है कि बेसिकली ये रिस्क कॉज कर सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट साइकेट्रिक के जरिए फिटनेस रखें बरकरार सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए.
इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो यूजुअली इट इज़ परमानेंट, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर इट। इसका कोई क्योर नहीं होता। हाँ, अगर जो है वो बहुत स्मॉल पैचेस में ये अपेयर होता है, तो सर्टेन ऐसी आपकी जो है क्रीम्स आती हैं, कैमोफ्लेज क्रीम्स आती हैं, जो कि यहाँ पे अप्लाई की जा सकती हैं। बट ऑन द अदर हैंड कि अगर ये बहुत बड़े पैचेस फॉर्म में है और जो है बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को कवर करता है, तो इसकी अगर ट्रीटमेंट देखी जाए तो स्टेरॉइडल क्रीम्स जो है उनकी तरफ मूव किया जाता है। बट अगेन स्टेरॉइडल क्रीम्स जो है वो बहुत लंबे अरसे तक यूज़ नहीं की जा सकती। अगर आप बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करेंगे तो उससे आपकी स्किन जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे दूसरे इश्यूज आने लगते हैं, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर जो है वो और कोई जो है वो ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शन होता है, तो वो फोटोथेरेपी का होता है। ट्रीटमेंट जो है वो दैट अगेन इज़ नॉट अ क्योर, बट वो जो है कि हाँ थोड़ा बहुत कलर जो है वो रिस्टोर करने में हेल्प आउट कर देता है। एंड इट यूजुअली डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं होता। सो बेसिकली ये एक ब्रीफ सी डिस्कशन थी अबाउट दिस कंडीशन, और इसमें क्या कॉजेज़ होते हैं, इसकी क्या चीज़ें जो हैं वो आपको क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ें सारी हमने डिस्कस की। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, या इफ़ यू आर हैविंग सर्टेन सिम्टम्स, या यू वांट योरसेल्फ टू बी चेक्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप हेल्थ सॉल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी जो है डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।